हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल इन्वेस्टमेंट पाठशाला पे। तो जैसे कि ये जो मैंने इसकी एक वीडियो डाली थी वो मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने पहले डाली थी और मैंने तभी प्रेडिक्शन किया था कि आगे चल के क्या होगा। तो वो टाइम पे भी मैंने बताया था कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और वही सेम चीज़ हुई। तो मेरी पहले वाली वीडियो भी आप उसमें देख सकते हो, नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा कि पहले मैंने 2 महीने पहले क्या बताया था और वो एकदम सच हुआ, मतलब उसमें थोड़ी भी दो राह नहीं है। तो जो आज हम मतलब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इन्वेस्टमेंट पाठशाला पे आपको आईआरसीटीसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शेयर ऑलवेज बाय रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि एक मोनोपोली बिजनेस है और ये जो बिजनेस कर रहा है इंडियन रेलवे का, तो इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जैसे कि आपको कभी ऑनलाइन टिकट बुक करनी है तो आप सबसे पहले आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे ही जाओगे, और जब से ये पेंडेमिक आया तब से तो इनकी डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि पहले बहुत ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे कि जो ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करते थे, टिकट विंडो पे जाके करते थे, और अभी किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है। तो सभी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उससे बुकिंग करते हैं और अभी लोगों को इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके अलावा इनकी बहुत सारी ऐसे ट्रेन रन हो रही है, जैसे तेजस ट्रेन है उसमें से है। तो ये साल थोड़ा खराब रहा है क्योंकि पेंडेमिक के रीजन से सब कुछ बंद था। तो जो मेन चीज थी जहां से बिजनेस आने वाला था वही कम हो गया था। तो उसको एक अगर हम साइड में रखें और ये अगर सोचे कि अगर वो बिजनेस चालू रहता, अगर ट्रेन चालू रहती तो इनको कितना बिजनेस होता। आईआरसीटीसी का रिकॉर्ड है कि वो हर 1 मिनट में कम से कम 500 से 600 टिकट्स बुक करता है। तो आप सोच सकते हो कि एक ही एप्लीकेशन, उससे ज्यादा तो कोई एप्लीकेशन है नहीं। और कोई ऐसे ही हमें ये ऑफर देता नहीं, ऑप्शन देता नहीं है कि हम बुकिंग करें कहाँ से ऑनलाइन टिकट। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोपोली बिजनेस है। सेकेंडली इनका जो केटरिंग का बिजनेस है वो ओवरऑल जो इंडिया की जो होटल इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है उससे ज्यादा ये अकेला करता है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों साइड से बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। साथ में जो प्राइवेट ट्रेन रन होती है वहां पे भी वो देख रहा है, और अभी तो एज ऑफ नाउ ये फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है। और इसके अलावा भी अगर जैसे कि जो ओएफएस आया है, तो गवर्नमेंट कुछ स्टेक है अपना जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो पब्लिक को ओएफएस के जरिए लेने के लिए मिल रहा है। पहले थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट आईपीओ के थ्रू हुआ और अभी ओएफएस के थ्रू हो रहा है। तो वही हम देखते हैं, क्योंकि मैंने मेरी पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि जैसे कि जब भी ये आएगा और डिसइन्वेस्टमेंट होगा या ओएफएस आएगा तो स्टॉक उसके पहले हमें कम से कम एक 10-15% का अपमूव देगा, और उसके बाद एक रेट पे आएगा जब ओएफएस, तो उतना नीचे आ जाएगा। तो ओएफएस का रेट तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या है उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। पर एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखोगे तो 1425 फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से हुआ है। और अगर ये जो मैंने आपके सामने जो रखी है ये 1 ईयर रिटर्न देखो तो कंपनी ने 1 ईयर में 64.84% रिटर्न दिया है। तो अभी आप सोच सकते हो 64% रिटर्न मतलब कितना बड़ा रिटर्न हो गया। अगर आप वो भी अगर इग्नोर करो तो देखिए, एक महीने में इवन आफ्टर सब ट्रेन बंद थी, सब कुछ बंद था, फिर भी 3.93%, और 3 महीने में करीब करीब 4%। तो ये आपका जो एफडी आपको जो रिटर्न देता है उतने अमाउंट का रिटर्न आपको बिजनेस जो नहीं कर रही है फिर भी दिया। और अगर आप थोड़ा देखिए कि डाउन साइड कितना है, तो वही ये 1 वीक में 9.40% डाउन। और ये भी क्यों डाउन है, क्योंकि जब 16% ऊपर जाने के बाद जब ओएफएस आया तो 10-12% से नीचे आ गया था स्टॉक। तो ये 1 वीक का ये रीजन से डाउन साइड है। अगर 6 मंथ का देखे तो 1% से भी कम का डाउन साइड है। और 1 ईयर से ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि लिस्टिंग होकर इतना टाइम नहीं हुआ है। पर ओवरऑल ये स्टॉक वर्थ इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। उसके भी मैं आपको फैक्टर्स बताता हूँ क्यों। अगर हम फंडामेंटल्स देखते हैं स्टॉक के, तो यहाँ पे देखिए कि सेल्स किस तरह बढ़ रहा है इनका। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंटिन्यूस सेल्स केटरिंग में और जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पे टिकट बुक्स होती है उस पे बढ़ा हुआ है। उसके अलावा अगर प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट, तो मतलब 5 टाइम्स ज्यादा हो गया। जो मार्च 2015 में 131 करोड़ कर रहा था वो मार्च 2020 में 529 करोड़ तक पहुंच गया है। तो आप ये भी देख सकते हो कंटिन्यूस कितना सारा प्रॉफिट किया है कंपनी ने। तो ये भी आप इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्थ इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, रिटर्न्स भी अच्छे दे रहा है। जो कंपनी का बिजनेस है वो भी ऑल टाइम गुड, मतलब जैसे कि कभी ट्रेन बंद नहीं होने वाली। इंडिया में जो ट्रेन का रेल नेटवर्क है वो वर्ल्ड के 2nd नंबर पे आता है इंडिया। इतना बड़ा रेल नेटवर्क इंडिया के पास है तो वो कभी भी बंद नहीं होगा। तो उसका बेनिफिट आईआरसीटीसी को कंटिन्यूस मिलता ही रहेगा। साथ में आईआरसीटीसी ने एयर टिकट बुक करने के लिए भी अपने एप्लीकेशन पे ऑप्शन दे रहे हैं, तो वहां से एयर टिकट्स भी बुकिंग होगी, मतलब एयर टिकट भी वहां से बुक हो रही है, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि अभी ज्यादातर लोग फ्लाइट में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एक और उनका बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखो तो जो तेजस ट्रेन जैसी ट्रेन वो रन कर रही है, वैसे वो प्राइवेट ट्रेन चालू करने वाले, जिसका होल एंड सोल सब यही संभाल रहे हैं। तो ये सब जो प्रॉफिट इंडिकेट हमें यहाँ पे दिख रहा है जो कर रही है, ये वही सब बिजनेस से इंडिकेट हो रहा है।
अभी इसके अलावा ओएफएस एग्जैक्टली क्या है, तो सिंपल है, जिसको ओएफएस के बारे में नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि ओएफएस एग्जैक्टली क्या है। और अभी ये जो ओएफएस आया है उसको कितना टाइम हुआ है, तो 2 दिन हुए हैं, और 2 दिन में वो कितना सब्सक्राइब हो गया है। तो ये देखिए, IRCTC ऑफर फॉर सेल सब्सक्राइब 198% ऑन डे 1, पहले ही दिन पे 198% सब्सक्रिप्शन हो गया। मतलब आप देख सकते हो लोगों को कितना इंटरेस्ट है इसको बाय करने के लिए। ओएफएस जो आ रहा है वो थोड़े नीचे के रेट पे आ रहा है, तो अभी जो मार्केट रेट है और जो ओएफएस जो रेट पे आ रहा है उस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये ऑफर फॉर सेल में क्या कर रही है गवर्नमेंट, की अपना थोड़ा स्टेक डिसइन्वेस्ट कर रही है। और क्यों? क्योंकि अभी जो पेंडेमिक की वजह से थोड़ा बहुत इश्यू है, और वो सबको कवर करने के लिए वो अपने 2 करोड़ 40 लाख जितने शेयर डिसइन्वेस्ट कर रही है। और जो 2 करोड़ 40 लाख का जो ऑफर था गवर्नमेंट का कि लाइक उतना उतना शेयर वो लोग ओएफएस के जरिए देने वाले, पर पहले ही दिन पे 4 करोड़ 27 लाख 68 हजार तक का तो पहले ही दिन पे ये भर गया, मतलब 198% से। और 11 तारीख को सेकेंड डे था और एक और दिन बाकी है, मतलब 3 दिन में हम देखते हैं कि कितना ये सब्सक्राइब होता है, क्योंकि थोड़े नीचे के रेट पे मिल रहा है। बट ओवरऑल बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे कि नॉर्मली इसके पहले भी बहुत सारे ओएफएस आके गए, तो उसमें कैसा था कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता था कि लाइक समवेयर मार्केट का जो रेट है उससे बहुत ज्यादा नीचे था। पर अभी जो मार्केट पे रेट चल रहा है, जो मतलब ओएफएस का जो क्लियरिंग प्राइस जो बोलते हैं डिसाइडेड रेट है, वो 1377 पे है। और अभी मार्केट पे रेट चल रहा है 1425, मतलब करीब करीब कुछ 70-80 रुपए का ही फर्क है, जो ये स्टॉक एक ही दिन में उतनी मूवमेंट दिखा देता है। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि अगर आप ओएफएस के लिए एलिजिबल हो तो आप डेफिनेटली ओएफएस में अप्लाई करिए, और आपने कर दिया रहेगा तो बहुत बेटर है। अगर आपको ओएफएस में नहीं होता है, मतलब ऑफर फॉर सेल में आपको नहीं मिलता है, तो आप उसको मार्केट में बाई करिए, मार्केट से ये शेयर को आप बाई करिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। ये एक ऐसा शेयर है जो आपको करोड़ों रुपए बना के देगा, मतलब ये एक खराब क्वालिटी का शेयर नहीं है। इसका बिजनेस अगर आप देखो तो बहुत अच्छा है, इसके पीछे बैकिंग गवर्नमेंट की है, मतलब ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला। साथ में कोई ट्रेन में ट्रैवल करने भी खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी बड़ी है और इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो भी सबसे बड़ा है। तो ये भी एक आप कंसिडरेशन कर सकते हो। कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रही है एवरी ईयर, 5 साल में अगर आप देखो तो करीब करीब 120 करोड़ से 530 करोड़ तक का जो प्रॉफिट किया है वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। छोटी मोटी कंपनी ना नहीं कर सकती बिजनेस का, इनका जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट इज प्लानिंग, जिसमें यहाँ पे जो लिखा है द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल up to 20% stake in the company through an OFS by divesting 15% equity with a 5% green shoe option। तो ये जो है ना वो मतलब दर्शा रहा है कि जो ऑफर फॉर सेल तो बहुत जन लाते हैं, पर सबका इतना फुलफिल सब्सक्राइब नहीं होता है। इनका अगर आप देखोगे तो पहले ही दिन पे 198% सब्सक्राइब हो गया, मतलब आप सोच सकते हो कि इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब क्यों किया है। और इसको अगर आप स्ट्रेट अवे कंपेयर करो एक आईपीओ या ओएफएस, आईपीओ में भी जो आईपीओ इतना सब्सक्राइब होते तो हम क्या सोच रहे हैं कि ये आईपीओ बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। सेम ओएफएस में भी इतने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। और ये अभी के लिए तो अगर हम शॉर्ट टर्म में भी इसका टारगेट अगर लेना तो ये करीब करीब 1600-1800 तक तो इजीली आ जाएगा। और एक बार जब ट्रेन चालू हो जाती है, जो बिजनेस प्रॉपरली रन होने लगता है, तो आप इसका जो ये जो रॉकेट की जैसे भागेगा, मतलब जो आप इसका रेट जो आएगा ना स्टॉक का, वो अंदाज भी नहीं लगा सकते। मतलब एक साल में जो उसने 64% रिटर्न दिया, मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर तक उसका अगर अभी बाई करते और नेक्स्ट ईयर तक देखोगे तो करीब करीब 100% रिटर्न ये स्टॉक आपको देने की क्षमता रखता है। क्योंकि जैसे अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन भी आने ही वाली, ऑलमोस्ट सब डन हो गया, जैसे वैक्सीन लगने लगेगी और धीरे धीरे सब अनलॉक तो हो ही गए, ऑलमोस्ट ट्रेन ट्रैवलिंग भी चालू हो रहे। तो जैसे एक बार सब फुल फ्लैज चालू हो जाएगा, लाइक पहले जैसा हो जाएगा बिफोर कोरोना जो था, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा स्टॉक है ना जो आपको पोर्टफोलियो को बहुत बहुत ज्यादा ऊपर लेके आएगा। तो ये एक ओएफएस है। अगर मेरी यही आपको सलाह रहेगी, अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली भरिए ओएफएस। और अगर आप ओएफएस के लिए एलिजिबल नहीं हो और आपने ये स्टॉक अभी तक बाई नहीं किया है, तो ओएफएस के रेट में और स्टॉक के रेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसको जरा भी पैनिक तो होने की जरूरत ही नहीं है कि और नीचे आएगा। और अगर नीचे भी आता है तो स्टॉक एक ही दिन में 15-16% ऊपर आने की क्षमता भी रखता है। तो बिजनेस भी अच्छा है और फंडामेंटल्स भी अच्छे, मतलब अगर नीचे आता है तो ये ऐसा स्टॉक हुआ कि बाय ऑन डिप्स, मतलब जब भी हमें मौका मिलेगा नीचे की साइड पे तो बाय करेंगे। और एक पोर्टफोलियो में इसको कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2-3 साल के लिए तो रखेंगे ही रखेंगे डेफिनेटली। ये एक साल के अंदर, एक साल में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे पिछले साल में उसने पिछले साल से अभी तक 64% रिटर्न दिया, बट ये साल बिजनेस बंद था। एक बार जैसे सब चालू हो जाएगा, ट्रेन चालू हो जाएगा, डेफिनेटली ये 100% रिटर्न तो एक साल में दे ही देगा। तो यहाँ पे बाई है ये स्टॉक पे, तो ये स्टॉक आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड करिए। एक एसआईपी भी करते हो, अगर आप स्टॉक हर महीने कोई स्टॉक एसआईपी करते हो या कुछ और करते हो तो उसमें भी ये स्टॉक को इन्वॉल्व करिए।
क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक बहुत कम रेंज पे इतने उसका जो अभी रेट अगर आप देखोगे तो बहुत कम है। ये स्टॉक की अगर फेयर वैल्यू निकालने जाए तो बहुत ऊपर आ रही है, तो फेयर वैल्यू तक तो आना ही है, मतलब 2500 3000 तक डेफिनेटली आएगा। और जैसे गवर्नमेंट स्टॉक है तो डिविडेंड भी देगा आगे चल के। और उसके अलावा अगर आप देखोगे कि डिविडेंड के बाद कभी कभी मतलब गवर्नमेंट स्टॉक में बहुत ऐसे होते हैं कि स्प्लिट्स आ जाते हैं, बोनस आ जाते हैं, तो वो भी हमें देखने मिलेगा। पर ये स्टॉक आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो ये जो पोस्ट है वो मनी कंट्रोल पे है, बहुत स्मॉल डिटेल है। इसमें वही है कि 198% से जो ओवर सब्सक्राइब हो गया है एट डे 1 पे ही हो गया है। और जो गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है 20% है, मतलब 2 करोड़ 40 लाख शेयर है, उससे भी ज्यादा उसकी जो बिडिंग आ गई है। और इसके अलावा अगर आप पूरा पोस्ट पढ़ लो तो आपको उसमें लिखा हुआ है कि ये क्यों OFS ला रहे हैं। OFS ला के वो लोग क्या करने वाले हैं कि उससे वो 4374 करोड़ रुपीज जमा करने वाले हैं। तो उससे जो फंड का जो कमी पड़ी है कोविड-19 क्राइसिस की वजह से उसमें यूज होगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो फंड में जो कमी पड़ी है उसको तो वो मतलब यूज करेगा ही, पर आगे चल के डेवलपमेंट्स भी बहुत होने वाली है, जैसे कि स्मार्ट स्टेशन बन रहे हैं, स्टेशन पे वाईफाई हो गए, ट्रेन के अंदर इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो भी इन्हीं के हाथ में होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आगे मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोस दे सकूं, क्योंकि ये आप देख सकते हो मैंने 2 महीने पहले ये प्रेडिक्ट कर लिया था और ये डेफिनेटली आज जाके सच भी हो रहा है। तो आप पहले की मेरी वीडियोस देख सकते हो, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ताकि आप देख सको कि भाई हाँ 2 महीने पहले ये चीज आई थी। और सेम अगर आपको 2 महीने पहले अगर ऐसा कुछ आइडिया आ जाता तो आप कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, आप ही अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि जब भी मैंने ये स्टॉक पे रिकमेंडेशन दिया था तभी वो 1300 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, उसके बाद से वो 20% ऊपर हुआ 2 महीने में। तो आप कितना प्रॉफिट कर सकते थे शॉर्ट टर्म में ये भी आप अंदाज लगा सकते हो। इसके अलावा आप ये वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली 100% रिटर्न उसमें देखने मिलेगा ही मिलेगा, तो वो भी आप एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी हर एक वीडियो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस में आ जाए, तो आपको सर्च करनी ना पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी इन्वेस्टिंग।